नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। राहुल गांधी पर कंगना रनौत का वार सामने आया है। राहुल के वोट चोरी के आरोपों पर बोली देश को भ्रमित कर रहे राहुल गांधी। तो आपको बता दें, अब से थोड़ी देर पहले जो राहुल गांधी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो आरोप है वो इलेक्शन कमीशन पर और बीजेपी पर मिलीभगत के लगाए थे। हालांकि उन आरोपों का जो पलटवार है वो भी बीजेपी की तरफ से किया गया। लेकिन अब आपको बता दें कि राहुल के वोट चोरी के आरोपों पर बोली है कंगना रनौत कि देश को भ्रमित कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी पर कंगना रनौत का वार सामने आया। हालांकि पहला मौका है नहीं, कंगना रनौत अक्सर अपने इस तरह की बेबाक बयान के लिए जानी जाती हैं और राहुल गांधी पर भी जब भी इस तरह के मौके आते हैं तो जरूर जो बयान है वो सामने आता है उनका। और एक बार फिर से उनका बयान, जहां पर देश को भ्रमित कर रहे राहुल गांधी, ये कहते हुए नजर आई हैं। थोड़ी देर पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कई बातें कही, आरोप जो है उन्होंने वो भी लगाया। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो आरोप लगाया उसका जवाब निश्चित तौर पर दिया गया बीजेपी की तरफ से और अब कंगना रनौत का भी बयान उस पर सामने आया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंगना रनौत बल्कि कई जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी जो पलटवार है वो सामने आया है। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी संविधान समझते हैं? सुप्रीम कोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया, क्या कोई रोक लगाई? क्या ना कानून समझते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान संविधान किए रहते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कहा उन्होंने। तो आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद जो है उनकी तरफ से भी अब जवाब आया है और देखिए लगातार अब प्रतिक्रियाओं का दौर सामने आ रहा है। जो राहुल गांधी ने जो भी कुछ कहा है उस पर अब जो पलटवार है वो बीजेपी का सामने आ रहा है। और मनोहर हमारे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। मनोहर, देखिए ये तो तय था कि राहुल गांधी आरोप लगाएंगे और उसके बाद जो बीजेपी है वो पलटवार करेगी। हुआ भी वही, अनुराग ठाकुर ने शुरुआत की और उसके बाद अब कंगना रनौत से लेकर रविशंकर प्रसाद सब के सब अब उस आरोप का पलटवार कर रहे हैं, आरोप पर। देखिए, बिल्कुल जो उम्मीद सुबह से की जा रही थी कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो है सो एक बड़ा मुद्दा बनेगा और आज एक बड़ा मुद्दा बना और इसी में चुनाव आयोग से लेकर के बीजेपी के तमाम नेता जो है सो पलटवार करते नजर आए। अगर आप एक एक करके देखेंगे तो रविशंकर प्रसाद ने सबसे पहले बात की और उन्होंने बताया कि किस तरह से राहुल गांधी को संविधान की जानकारी नहीं है, कायदे कानून की जानकारी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है उसमें कहीं भी एफआईआर पर रोक की बात नहीं की है, तो वोट चोरी कहाँ से हुआ। दूसरी ओर वहीं अनुराग ठाकुर ने भी सीधे तौर पर राहुल गांधी का पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ये बात कह चुका है कि वोट का डिलीशन नहीं हो सकता है, मतलब वोट को हम ऑनलाइन डिलीट नहीं कर सकते हैं। अगर जिनका वोट डिलीट होता है तो उनको जानकारी दी जाती है, उनसे पूछा जाता है, उनको मौका दिया जाता है। में राहुल गांधी सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता को जो है सो बरगला रहे हैं। और इतना ही नहीं, अनुराग ठाकुर के बाद कंगना रनौत जो अपनी बयानों से हर समय सुर्खियों में रहती हैं, बीजेपी की सांसद है, हिमाचल से सांसद है, उन्होंने राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पूरे देश को जो है सो भ्रमित कर रहे हैं, वो पूरे देश को गलत बयानबाजी में फंसा रहे हैं। क्योंकि जनता सब कुछ जानती है, जनता जिस तरह से एफआईआर किया जा रहा है उसका जो है तो चुनाव आयोग पहले भी कह चुका है। और आज जिस तरह से चुनाव आयोग का जवाब आया, जिस तरह से चुनाव आयोग ने बताया कि राहुल गांधी जो आनंद वाली बात करते हैं, जो ठीक है मनोहर, आप रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले में और क्या कुछ है। वही इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने और उस पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का क्या जवाब आया है, जरा सुनाते हैं पहले आपको। What does the operation look like? In Anand, 6,018 applications were filed, impersonating voters. The people who filed these applications actually never filed them. And we will show you evidence of that on this stage. The filing was done automatically using software. We will show you that.
mobile numbers from outside Karnataka, from different states, and you will see on the map, from different states were used. Delete numbers in Anand, and it was done targeting Congress voters. चुनाव दर चुनाव हार और जनता से नकार दिए जाने वाले एक नेता, जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी है, उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना, वो भी खुश हो गए। क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता और नो डिलीशन कैन टेक प्लेस विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द अफेक्टेड पर्सन। तो बगैर किसी की बात सुने उसका वोट नहीं काटते, उस पर निर्णय नहीं करते। 2023 में अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स की गई, प्रयास किए गए जो विफल रहे, नाम काटने के आनंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और ये इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर फाइल करने के लिए ही कहा था। तो राहुल गांधी के आरोपों पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि ये एक संगठित प्रयास है। ये बहुत स्पष्ट है कि चुनाव आयोग इस प्रयास में शामिल है। राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट रूप से इसका पर्दाफाश किया। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है। Yes, and it's a completely organized effort. It's very clear that the Election Commission is involved in this effort, and Rahul ji has very clearly exposed it. ये जो देश भर में लोगों को संशय पैदा हुआ है कि हमारे वोटों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और राहुल गांधी जी कई बार कह चुके हैं कि वोट चोरी के प्रमाण हम दे चुके हैं। बार बार हम एविडेंस दें और निर्वाचन आयोग इसकी जांच भी नहीं कराए, ये बड़ा मुझे अजीब लगता है। निष्पक्ष जांच हो, कमियों को सुधारा जाए, और वोटर लिस्ट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने का एक अधिकार है, वो हमें मिलनी चाहिए ताकि वेरीफाई कर सकें। और कर्नाटक में जो वो हम सबके सामने है, उसका अभी तक ना तो उसको कोई झुठला रहा है, ना उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी हो रही है। तो ये सारे इश्यूज देखकर हमें लगता है कि देश में लोगों के मन में भ्रांति फैल रही है। ये लोगों को लग रहा है कि संवैधानिक संस्थाएं जानबूझ के कमजोर उनको किया जा रहा है, और वोटों से लोगों का नाम काटा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, और बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इसके कई प्रमाण सामने आए हैं, इसलिए बड़ा चिंता का विषय है। देश भर में हम लोग वोट चोरी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं ताकि नागरिक सतर्क रहें, अपने वोट के जो अधिकार छीनने की जो कोशिश। और मनोहर की मौजूदगी लगातार हमारे साथ है। मनोहर, देखिए ये बात तय है कि जिस तरह से कांग्रेस के तमाम जो जनप्रतिनिधि है वो बचाव करें, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब वार पलटवार देखने को मिल रहा है। अंततः अगर इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जाए, जो राहुल गांधी ने पहले किया था और अब किया है, क्या फर्क रहा है इसमें, और इससे मिला क्या कांग्रेस को अब तक, अगर देखा जाए मनोहर? पहली बार जब उन्होंने कर्नाटक का मामला उठाया और महाराष्ट्र का मामला उठाया तो उन्होंने कहा था कि हम हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। लेकिन जब चुनाव आयोग की ओर से सारी चीजें क्लैरिफाई कर दी गई कि अगर आपको कंप्लेन करना हो, रिजल्ट चुनाव परिणाम आने के 45 दिन के बाद आप कर सकते हैं, तब आप कहाँ सोए हुए थे, तब आपने क्यों नहीं किया। जब चुनाव नजदीक आता है तो फिर इस मामले को उठाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग अपनी ओर से, लेकिन बात यहाँ पर पॉलिटिकल हो गई है। अब आप देखिए कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर बीजेपी की मिलीभगत चुनाव आयोग के साथ बता दिया। उन्होंने कहा
कि बीजेपी मिलजुल करके ये सारा काम कर रही है। प्रियंका गांधी का बयान को आप सुनिएगा तो उसमें साफ तौर से कहा जा रहा है कि वो ऑर्गेनाइज तरीके से इसमें चुनाव आयोग संलिप्त है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सीधे तौर पर बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर के वोटर डिलीशन करा रहे हैं। तो इस तरह से इस पर बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया। बीजेपी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर पर रोक नहीं लगाई तो इनको समझ जाना चाहिए, सिर्फ संविधान की कॉपी लेकर के घूमने से नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप देखिए बिहार का मामला ही नहीं, अब पूरे देश में एफआईआर होने वाला है। एसआईआर को लेकर के अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में भी दिल्ली चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है, 2020 के वोटर लिस्ट को अपडेट कर दिया है, उन्होंने वेबसाइट पे डाल दिया है। तो ऐसी स्थिति में आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा और चुनाव आयोग ने साफ ठीक है मनोहर, लगातार इस पर अब आगे भी नजर रहेगी कि किस तरह से इस बार पलटवार जो है वो लगातार जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया।